आज हम लोग आए हैं इस साइड पे आज हम लोग स्विच बोर्ड फिटिंग, कंसील लाइट मतलब पूरी लाइट चालू करके स्विच बोर्ड फिटिंग, एमसीबी बॉक्स सब कुछ फिटिंग करके आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले सामान आ गया है। ये सामान देखिए, सबसे पहले स्विच सॉकेट, प्लेट, आरआर कंपनी की सीट आई हुई है। 12 मॉडल की यह सीट है। ये 8 मॉडल की सीट है और ये 6 मॉडल की सीट है। ये 4 मॉडल की सीट है। ये 3 मॉडल की सीट है। ये 2 मॉडल की सीट है। ये होल्डर यहाँ पे लगेगा जहाँ पे डिब्बी पॉइंट बना हुआ है। ये कंसील लाइट ऊपर लगेगी कंसील बॉक्स में, उसमें भी वायरिंग हो रखी है। और इसमें सीलिंग रोज लगेगा। यहाँ पे ट्यूबलाइट पॉइंट, ये फैन के लिए है। ये 6 एम्पीयर का स्विच है आरआर कंपनी का। ऐसे ही ये 16 एम्पीयर के स्विच है। ये सॉकेट है। ये 16 एम्पीयर का स्विच है। जहाँ पे पावर वाला मतलब जहाँ पे मान के चलिए एसी के लिए और क्या बोलते हैं अपना फ्रिज के लिए, मिक्सी के लिए, ये देखिए यहाँ ये एमसीबी आरआर की कंपनी की भी एमसीबी इंसुलेटर सब कुछ आया हुआ है आरआर कंपनी का ही। और आरआर कंपनी का ये मिनी एमसीबी है एसी के लिए। ये फ़ैन सीट है। जहाँ पे फ़ैन बॉक्स पड़ा होगा वो वहाँ पे लगाएंगे टेप। सबसे पहले 2 मॉडल की सीट का बोर्ड हम लोग फिटिंग करेंगे। इसमें एक सॉकेट फिटिंग करेंगे। ये 8 मॉडल का है। किचन में नीचे प्लेटफॉर्म में जो चिमनी का बोर्ड है इस यहीं पे एक स्विच लगेगा, इससे ही ऑन ऑफ होगा। ये सर्किट अलग कर लेंगे। जो मतलब चिमनी वाला ये देखिए बोर्ड आया हुआ है, इसका भी तार अलग कर लेंगे। इसका हम स्विच से यहीं से ऑन ऑफ करेंगे। अब ये देखिए ऊपर आरओ और गीजर के लिए ये 6 मॉडल का बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें एक सर्किट डीवी पर से आई है, एक जो बगल वाले में 8 मॉडल का जो भी सीट दिखाया था वो लूपिंग में गया हुआ है। इसको 6 मॉडल की सीट को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक 16 एम्पीयर का सॉकेट, एक 6 एम्पीयर का सॉकेट, 6 एम्पीयर का स्विच, 6 एम्पीयर का सॉकेट, उसका कनेक्शन करके सबसे पहले सर्किट वाले न्यूट्रल वाले तार को कट करके मेजरमेंट करके तार को कट करके उसको टेप लगा के अच्छे से मतलब टाइट करने के लिए तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले दोनों न्यूट्रल को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद प्रॉपर तरीके से जहाँ पे जॉइंट किया है टेप लगा देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद उसको तार को कट कर लेंगे मेजरमेंट के हिसाब से, उसको सही से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद अर्थिंग वाले तार को भी मेजरमेंट करके उसको भी कट कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसको आपस में जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद फेस वाला वायर बचा है, इसको भी हम लोग कट करके छील लेंगे दोनों तार को। ऐसे इतना छीलेंगे कि अच्छे से स्विच में आ जाए। फिर जो इन्वर्टर वाला तार है वाइट वाला, उसमें टेप लगा के रख देंगे। ये देखिए, सबसे पहले फेस वाले वायर को जो नीचे वाला स्विच में टर्मिनल है, ये देखो आपस में शॉर्ट किया हुआ है दोनों स्विच को, तो फेस वाले वायर को उसमें ही टाइट करेंगे। और ये जो सॉकेट से वाइट वाला तार आया हुआ है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए कनेक्शन किया हुआ है। और इस तरफ फिर न्यूट्रल वाले तार को दूसरे वाले सॉकेट में जो लगा हुआ है उसमें देखो, ये देखो यहाँ से दूसरे वाले में भी न्यूट्रल इसी से जा रहा है, उसको कनेक्शन कर देंगे। फिर देखो अर्थिंग वाले तार को बीच वाले टर्मिनल में अर्थिंग वाला तार टाइट होता है। फिर इसको दूसरे वाले जो सॉकेट है ऊपर टर्मिनल में, वहाँ पे हम लोग अर्थिंग वाले तार को इसमें टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको टाइट कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये देखो पूरी सीट का कनेक्शन हो गया है। न्यूट्रल फेस अर्थिंग तीनों मतलब कनेक्शन हो गए हैं। पूरी सीट का कनेक्शन एकदम प्रॉपर तरीके से हो गया। ये देखो हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग 2 मॉडल की सीट चिमनी के सीट को लगाएंगे। वैसे ही कनेक्शन करना है जैसे उस सॉकेट में किया था। इसका स्विच मतलब उसकी इसी के साथ में था, इसका स्विच नीचे लगेगा, इस सॉकेट ऊपर ही लगेगा। इस वजह से न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का तार तीनों हैं। अर्थिंग वाले तार को इसमें भी जैसे सॉकेट में उसमें टाइट किया था, वैसे इसमें भी ऊपर वाले टर्मिनल में अर्थिंग वाला का तार टाइट होता है।
हर सॉकेट में ऐसे ही होता है। सबसे ऊपर वाले में अर्थिंग का तार टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद सीधे हाथ की तरफ हमेशा फेस वाला वायर टाइट होना चाहिए कि हर किसी मतलब प्लग व्लग में, जैसे इन्वर्टर में या किसी में, सब में सीधे हाथ की तरफ ही टाइट होता है। मतलब एक तरीका होता है काम करने का, इस वजह से। ये देखो फेस वाला वायर सीधे हाथ की तरफ, और जहाँ पे एन लिखा हुआ है सॉकेट में उस तरफ न्यूट्रल का तार। ये देखो कनेक्शन पूरा सीट का हो गया, 2 मॉडल सीट का, चिमनी के बोर्ड का है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से लग गई है। ये भी 8 मॉडल की किचन की ही सीट है। 8 मॉडल, ये 8 मॉडल की सीट, ये 8 मॉडल की जो सीट है इसको हम पहले ही बना लिए हैं। 2 स्विच 2 सॉकेट के लिए, 2 स्विच 2 सॉकेट, एक स्विच रहेगा ऊपर वाला चिमनी का। इसके कनेक्शन कैसे होंगे आइए हम दिखाते हैं। ये सबसे पहले न्यूट्रल तार को एक सॉकेट में या वाले पॉइंट में, टर्मिनल में, उसको हम लोग टाइट करेंगे। जो दूसरे दोनों सॉकेट में ये देखो, एक इस सॉकेट में न्यूट्रल लगा है, एक दूसरे सॉकेट में एन वाली जगह पे न्यूट्रल लगा है। फिर जो ऊपर वाले सॉकेट का है चिमनी वाले बोर्ड का, उसका स्विच में ऊपर वाले में टर्मिनल में उसको हम टाइट करेंगे। फिर नीचे वाले स्विच में जो मेन सप्लाई आई है जो डीबी से, हमेशा नीचे वाले स्विच में ही जो शॉर्टिंग करते हैं स्विच में, उसमें ही उसको हम लोग टाइट करेंगे अच्छे तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से। कोई तार लूज नहीं होना चाहिए। अब ये जो हरा वाला तार है ये अर्थिंग का तार है। इसको हम स्विच जो सॉकेट है ऊपर वाले टर्मिनल में टाइट करेंगे, जो सबसे ऊपर होता है। इसमें अर्थिंग का सिंबल बना होता है, बना होता भी है और बना हुआ भी है। हर सॉकेट में अर्थिंग का, न्यूट्रल फेस का, तीनों होते हैं। ये देखिए सारे कनेक्शन हो गए हैं। ये देखिए ऐसे ही सीट लग जाएगी। इसका कनेक्शन पूरा हो गया है। अब किचन में जो 12 मॉडल की सीट लगेगी उसका हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ से सारी लाइट ऑन ऑफ और पंखा ऑन ऑफ होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अर्थिंग वाले तार को सॉकेट में टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्वर्टर वाले तार को, इन्वर्टर वाला कनेक्शन को साथ में कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग टेप लगा के रख देंगे, बाद में होगा कनेक्शन जब इन्वर्टर रखा जाएगा। फिर न्यूट्रल वाले तार को सॉकेट में ही टाइट कर देंगे। न्यूट्रल वाले तार को अगर कोई सॉकेट नहीं लगा होगा तो न्यूट्रल वाले तार को ऐसे ही टेप लगा के रख देते हैं, नहीं तो न्यूट्रल वाले तार को डायरेक्ट सॉकेट में ही टाइट कर देते हैं। टेप लगा के उसको भी सही से रख देते हैं। और ये पंखे वाला तार है, इसको हम रेगुलेटर में टाइट कर देंगे एक। अब ये जितने भी रेड कलर के ये 1 mm के तार हैं, ये सब पॉइंट वाले वायर हैं। जितने भी मतलब पॉइंट बने हैं दीवार में, एक बड़ा फोल्डर का या सीलिंग रोज का एक पॉइंट, एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट, और ऊपर फैन के लिए पॉइंट, और सबसे ऊपर जो कंसील लाइट लगी हुई है उनके सारे पॉइंट हम लोग इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। सारे स्विच के पेंच मतलब ढीले कर लेंगे पॉइंट को टाइट करने के लिए। जितने भी पॉइंट है सारे हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको हम टाइट करेंगे। एक एक पॉइंट करके हर एक स्विच में एक एक पॉइंट ही लगाएंगे, कि मतलब एक स्विच से एक ही बल्ब या लाइट्स जले। इस वजह से सारे पॉइंट हम लोगों ने अलग अलग पहले से ही डाल रखे हैं। ऐसे ही 12 मॉडल सीट में हम लोग कनेक्शन करेंगे। हर पॉइंट के कनेक्शन एक तरफ से हम लोग कर रहे हैं। इसको भी कनेक्शन करके हम पूरा आपको हम दिखाएंगे अच्छे तरीके से। पहले सारे पॉइंट टाइट कर लें, तब दिखाते हैं आपको हम। टेस्टर की मदद से सारे टर्मिनल को खोल लेना है, फिर सारे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से टाइट कर रहे हैं। ये देखिए सारे पॉइंट स्विच में कनेक्ट कर दिए हैं। और जो 1.5 mm का तार आया हुआ है, जो सर्किट आई हुई है डीबी पर से, उसको नीचे वाले जो सॉल्डिंग की हुई है उसमें ये देखिए नीचे टाइट कर दिए हैं। ये देखिए पूरा कनेक्शन हो गया है।
ऐसे ही स्विच बोर्ड लग जाएगा। किचन का स्विच बोर्ड पूरा कंप्लीट हो, स्विच बोर्ड, पावर बोर्ड, चिमनी के लिए बोर्ड और आरओ गीजर के लिए बोर्ड। अब आ जाएंगे बाथरूम के जस्ट बाहर, वहाँ पे हम लोग मेन बोर्ड कैसे लगाएंगे, कैसे मतलब टाइट करेंगे। पहले से ही मतलब 6 स्विच एक सॉकेट लगा लिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो बीच में देखिए शॉर्टिंग की हुई है, इसमें हम लोग सबसे पहले सॉकेट वाले मतलब स्विच वाले मतलब उसमें हम लोग सर्किट वाले तार को डालेंगे, फिर न्यूट्रल वाले तार को सॉकेट के जन वाले टर्मिनल में डाल देंगे और जो अर्थिंग वाला तार है सॉकेट के जस्ट ऊपर वाले तार में डाल देंगे। फिर ऐसे ही जितने भी ये पॉइंट है इसमें एक गीजर, एक पावर का तार आया हुआ है जो गीजर ऊपर लगेगा। बाथरूम का है ना सीट, इस वजह से यहाँ पे एक 16 एम्पीयर का स्विच लगा है। स्विच यहीं रहेगा, सॉकेट ऊपर रहेगा। ऐसे ही सारे स्विच, एक बल्ब, एक एग्जास्ट, एक कंसील, सारे पॉइंट सबके अलग अलग करके कनेक्शन कर देंगे प्रॉपर तरीके से। कैसे सी बोर्ड में कनेक्शन होते हैं इसमें इस सीट में देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कनेक्शन होता है। जैसे इस बोर्ड में होता है वैसे हर बोर्ड में कनेक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा बोर्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे इतना छोटा बोर्ड है, आप बड़े बोर्ड को देख के कभी घबराएं नहीं। सेम ऐसे ही ये देखो, इसमें भी फेस हमेशा स्विच के नीचे ही होता है और इससे लूपिंग होके सॉकेट में जाता है। ये देखिए इसमें जैसे देखो कनेक्शन हुआ है, जो आर पार मतलब शॉर्टिंग के लिए तार है। ये देखिए कंसील लाइट सारे चारों तरफ लग गई हैं, होल्डर लग गया है। ये देखिए चारों तरफ कितनी फिनिशिंग से। यहाँ पे एसी का बोर्ड है, 2 मॉडल की सीट पावर वाली लगेगी और यहाँ पे उसकी एमसीबी लगेगी एसी वाले की। इसमें एक ऊपर जो पावर बोर्ड ये लगा है इसका एक पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ पे एमसीबी लगेगी ऑन ऑफ करने के लिए, और ये सर्किट है दूसरी वाली। ये देखिए 2 सॉकेट, 2 स्विच, एक मिनी एमसीबी ऊपर एसी चालू करने के लिए है। फिर सबसे पहले मेन लाइन को जो नीचे एमसीबी लगी है उसके नीचे वाले टर्मिनल में उसको हम जोड़ेंगे। जो स्विच का भी नीचे वाले टर्मिनल का तार आया हुआ है उसको मिला करके नीचे वाले, ये देखिए एमसीबी के नीचे वाले मतलब उसमें टाइट कर दिए हैं। फिर जो पॉइंट जो वहाँ पे ऊपर गीजर वाला नहीं, एसी वाला जो बोर्ड बना हुआ है उसका जो हाफ आई हुई है यहाँ पे ऊपर वाले एमसीबी पे डालेंगे, क्योंकि यहीं से हमको ऑन ऑफ करना है इसी एमसीबी से। फिर इसको हम लोग टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। फिर अर्थिंग वाले तार को बीच में अच्छे तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे ऊपर वाले टर्मिनल में। ये देखिए न्यूट्रल वाले तार को अच्छे से मिला के टाइट कर देंगे। ये देखिए न्यूट्रल वाले तार को नीचे वाले एक इस सॉकेट में, एक दूसरे सॉकेट में कनेक्शन किए हैं। जो मेन लाइन आई हुई है एमसीबी में टाइट करिए हैं। एमसीबी से एक तार उठ के वाइट वाला सारे स्विच में लूपिंग हुआ है। ये देखिए सारा पूरा कनेक्शन हो गया है हर मॉडल सीट का। इसमें एमसीबी लगेगी। ये देखिए ये भी बाहर हॉल का स्विच बोर्ड है। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि यहाँ कैसे कनेक्शन होता है। सबसे पहले लूपिंग सारी कर ली है, सारे स्विच बोर्ड फिटिंग कर लिए हैं, कितने स्विच कितने क्या लगेंगे। सबसे पहले अर्थिंग वाले तार को टाइट करेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रल वाले तार को जहाँ पे एन लिखा हुआ है न्यूट्रल वाले तार को वहाँ पे टाइट कर देंगे। फिर सर्किट वाले तार को जो नीचे से पूरी शार्टिंग हुई है, जैसे हर स्विच बोर्ड में आपको हम बताते आए हैं वैसे सेम इसमें भी होगा। नीचे वाले जो शॉर्टिंग किए हुए हैं उसमें हम लोग सर्किट वाले तार को डाल देंगे, डाल के टाइट कर देंगे। फिर ये जितने भी रेड कलर के पॉइंट बचे हैं इसको हम लोग स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ऑन ऑफ करने के लिए टाइट करेंगे। सारे स्विच में एक एक टाइट होगा। एक सर्किट आई है, एक बाहर के लिए लूपिंग के लिए सर्किट है, तो दोनों एक ही जो शॉर्टिंग हुई है उसी में टाइट करेंगे। फिर उसके बाद सारे स्विचों में सारे वायर छील लेंगे, अच्छे से बना लेंगे कि यहाँ टाइट कर लेंगे घुमा के। फिर उसको हर स्विच में एक एक पॉइंट को टाइट कर देंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जितने भी स्विच हैं पहले से मतलब गिन के जितने पॉइंट हैं गिन के ही इसमें स्विच हमने लगाए हैं।
वैसे ही सीट बनाई जाती है। उससे पहले पॉइंट गिन लेने हैं, फिर उसके बाद सीट में जितने भी स्विच सॉकेट लगना है, जितने पॉइंट होंगे उतने स्विच लगेंगे, और जो जगह बचेगी उसमें सॉकेट और उसका स्विच लग जाता है, बस और कुछ नहीं होता है इसमें। और ये देखिए सबसे पहले रेगुलेटर के कनेक्शन कर देंगे पंखे का रेगुलेटर के साथ। सारे ये देखिए पॉइंट कनेक्शन हो गए हैं। इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा कैसे कनेक्शन स्विच बोर्ड के होते हैं। ये 12 मॉडलर का बोर्ड है। ये देखिए प्रॉपर देखिए सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब सबसे पहले रेगुलेटर वाले तार में फिर कनेक्शन टेप लगा देंगे। ये देखिए सही सारे पॉइंट हैं, पॉइंट सारे ऊपर वाले स्विच में टाइट हुए हैं, न्यूट्रल अलग, अर्थिंग अलग, सारे स्विच बोर्ड लग गए हैं, कनेक्शन हो गया है। अब फाइनली सबसे पहले एमसीबी लगाएंगे। ये देखिए आरआर कंपनी की एमसीबियाँ आई हुई हैं, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 16 एम्पियर, जिस हिसाब से लोड है इंसुलेटर है, जिस हिसाब से लोड है उस हिसाब से एमसीबी लगाएंगे। एसी वाले में 25 एम्पियर की, जो पावर वाली है उसमें 16 एम्पियर की, जो 10 एम्पियर की है स्विच बोर्ड की। और ये जो 10 mm का तार आया है नीचे से, ये अर्थिंग का तार है, जहाँ पे अर्थिंग वाले तार इस वाले पट्टी में टाइट होंगे जिसमें हम नट खोल रहे हैं। इसमें अर्थिंग वाला तार जो ज़मीन से ग्राउंडिंग कराई गई है, ज़मीन में अर्थिंग कराई गई है, तो वहीं से डायरेक्ट तार आकर के नीचे एमसीबी बॉक्स में इसमें अर्थिंग वाले तार में जुड़ गए। जितने भी अब बोर्ड से अर्थिंग तार आए हुए हैं, सारे अर्थिंग वायर इसी में टाइट होंगे। मान लीजिए कभी करंट आए या कभी लगे फ्रिज कूलर एसीओ में कभी करंट आने लगता है, इस वजह से अर्थिंग घर में कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से अर्थिंग करवाते हैं सभी लोग कि करंट कभी मतलब बच्चों के मार देता है या किसी को, जैसे लोहे वाला कूलर होता है उसमें करंट आने लगता है, इस वजह से अर्थिंग घर में ज़रूर कराएं। इसीलिए अर्थिंग वायर इसमें पड़ा हुआ है। कस्टमर का कहना है कि हमारे यहाँ अर्थिंग प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इसको हम लोग कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिनिश करके अर्थिंग वाले जितने भी तार हैं हर स्विच बोर्ड से एक एक आया हुआ है, हर सर्किट के साथ सारे छील के, जहाँ पे ये देखिए इस पट्टी में टाइट होंगे, यहाँ पे हम लोग अर्थिंग वाले सारे जितने भी तार हैं उसी पट्टी में टाइट कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले जो मेन तार आया है अर्थिंग वाला उसमें टाइट कर दिया है, फिर इसको सारे इसी में टाइट कर देंगे। ये देखिए अर्थिंग वाले सारे तार टाइट हो गए हैं। उसके बाद जितने भी सर्किट आई हुई हैं सारे, हर सर्किट में एक न्यूट्रल एक फेस, सर्किट वाले जितने भी तार हैं सर्किट के साथ जितने भी न्यूट्रल तार आए हैं, जो ये साइड वाली पत्ती है ये वाली, यहाँ पे हम लोग इसको टाइट करेंगे बराबर तरीके से, मेजरमेंट करके तार को फिनिशिंग से, पहले टेप लगा के फिर मेजरमेंट करके तार को कटर की मदद से सारे तार कट कर लेंगे। उसके बाद एक एक तार को एक एक पॉइंट पे हम लोग इसको टाइट करेंगे। एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन ऐसे ही होता है, एक तरफ अर्थिंग की पत्तियों में टाइट होती है, एक तरफ न्यूट्रल वाली पत्तियों में न्यूट्रल सारे टाइट हो जाएंगे, और जो फेस वाले जो वायर होंगे जो सर्किट गई हुई है उसमें हम लोग एमसीबी लगाते हैं। हमेशा फेस वाले तार में ही एमसीबी लगती है, उससे ही मेन कट होता है। इस वजह से ये देखिए सबसे पहले न्यूट्रल तार को हर एक टर्मिनल में उसको हम अलग अलग प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हर एक न्यूट्रल अलग आया हुआ है हर सर्किट का, उसको हम प्रॉपर तरीके से बराबर करके उसको हम लोग लगा रहे हैं। अब ये देखिए न्यूट्रल सारे लगे हैं। उसके बाद ये जितने भी हर रूम से एक एक इन्वर्टर का तार आया है, ये वाइट वाले तार जो इन्वर्टर के हैं उसको पट्टी करके टेप लगा के अभी रख देंगे कि इन्वर्टर जब लगेगा तब जाके कनेक्शन हर स्विच बोर्ड में होगा। हालांकि सारे तार आपस में जोड़ के रख दिए गए हैं, कनेक्शन जाएगा। ये जो ब्लैक वाले 3 तार हैं ये बेल के तार हैं, एक रूम के बाहर लगा हुआ है, किचन के जस्ट बाहर, वहाँ से एक तार आया है और एक नीचे आया हुआ है। सारे घंटी के तार जोड़ के पाइप के अंदर ज्वाइन करके अच्छे से कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10, इसमें 10 एम से भी एक इंसुलेटर लगेगा, पर सर्किट ज़्यादा है तो 1 2 मतलब किसी एमसीबी में 2 लगाएंगे। सबसे पहले इंसुलेटर एमसीबी लगाएंगे सारी, ये देखिए एक लाइन से सारी एमसीबी पहले ही लगा लेंगे। 10 एमसीबी लगेंगी, जहाँ पे जो ज़रूरत है पर जहाँ पे वहीं पे हम लोग कनेक्शन करेंगे एम्पियर के हिसाब से। यहाँ पे एसी वाले तार को
25 एम्पीयर की एमसीबी में टाइट करेंगे, 16 एम्पीयर की पावर वाली एमसीबी में टाइट करेंगे, और जो 1.5 mm का वायर आया होगा वो स्विच बोर्ड का है, उसको हम 10 एम्पीयर के एमसीबी में अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले सारे जितने भी तार आए हुए हैं उनको अच्छे से टेप लगा के मेजरमेंट अच्छे से करके फिनिशिंग से, मतलब गंदा ना दिखे एमसीबी बॉक्स, उसको फिनिशिंग से हर एक एमसीबी पे एक एक मेजरमेंट करके कटिंग करके हर एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में उसको हम लोग हर तार को टाइट कर देंगे। एक एक तार ढूंढ के, ये एसी की एमसीबी है, इसको हम साइड में कर देंगे। यहाँ पे तार के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से जो छोटा बड़ा है उस हिसाब से लगाएंगे हम लोग। अब जा कर के ये देखिए, सबसे पहले पहली एमसीबी में हम लोग इसको टाइट करेंगे। एक इसको कट करके पहली सर्किट, पहले तार को टाइट कर दिए हैं, फिर दूसरे वाले तार को हम लोग टाइट करेंगे। सबसे पहली वाली जो एमसीबी है वो एसी की है, उसमें 2.5 mm का जो तार आया हुआ है उसको हमने टाइट किया है। फिर दूसरे वाली एमसीबी 10 एम्पीयर की है, इसमें हम लोग स्विच बोर्ड की जो 1.5 mm की वायर आई हुई है उसको हम टाइट कर रहे हैं। स्विच बोर्ड की जो सर्किट होती है वो 1.5 mm की होगी, जो पावर की सर्किट होगी 2.5 mm की होगी, जो 4 mm की सर्किट होगी, या तो 2.5 mm की भी सर्किट या 2.5 mm का तार एसी में भी चल जाता है अच्छे तरीके से। उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे 2.5 का ही वायर डाला हुआ है एसी में। अब ये देखिए, इसमें 2 तार टाइट, ये देखिए 25, ये भी 25 एम्पीयर की एमसीबी है, इसमें भी हम लोग इसको मेजरमेंट करके कैसे एमसीबी बॉक्स में, एमसीबी में कनेक्शन करते हैं। जितने भी सर्किट तार या जो भी स्विच बोर्ड से जो भी तार आते हैं मेन वाले, वो सर सीधा एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में टाइट होंगे अच्छे तरीके से मेजरमेंट करके करते हैं। देखिए, ये भी एसी वाले वायर हैं, इसको हम लोग नाप के कटिंग करके इसको भी एमसीबी में टाइट कर देंगे। किसी किसी एमसीबी में 2-2 तार हो जाएंगे, 2-2 सर्किट हो जाएंगी, क्योंकि सर्किट ज़्यादा हैं एमसीबी में, क्योंकि हर बोर्ड की सर्किट हम लोगों ने अलग डाल दी है। इस वजह से कस्टमर कह लगे कि हर रूम की तो एमसीबी अलग भी होनी चाहिए, पावर की भी एमसीबी अलग होनी चाहिए, एसी की भी एमसीबी अलग होनी चाहिए, हर स्विच बोर्ड की अलग एमसीबी है। ये देखिए, एमसीबी बॉक्स को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से सारे टर्मिनल को, जितने भी वायर सर्किट वाले तार को टाइट करें, उसको प्रॉपर तरीके से कटिंग करके टाइट करें अच्छे से। फिर इसको इस लास्ट वाली एमसीबी में इसको भी कट करके, ये भी तार लास्ट वाले एमसीबी में, फिर लास्ट वाले तार को इसको हम लोग टाइट करेंगे। जितने भी एमसीबीओ में हम लोगों ने वायर टाइट किए हैं सर्किट वाले, उसको सारे एमसीबी को फिर से चेक कर लेना है, कोई वायर लूज तो नहीं रह गया। लूज रह जाएगा तो स्पार्क करेगा, स्पार्क लाइट मतलब स्पार्क करेगी, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, बाद में ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, सारे कनेक्शन हो गए हैं अच्छे तरीके से। फिर ऊपर से जो इंसुलेटर में इंसुलेटर से एमसीबी में कैसे लाइन देंगे। सबसे पहले इंसुलेटर से एक फेस वायर के लिए नीचे वाले जो एमसीबियाँ हैं इसमें मेजरमेंट करके 10 mm का तार को कटिंग करके इसमें कनेक्शन, इंसुलेटर से कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले 10 mm तार को इंसुलेटर से ऊपर से नीचे लाएंगे, एक तार को फेस वाले वायर को, और जाने लगेगा बत्ती है नीचे वाले के साथ में मिलती है सारी एमसीबियों में, एक साथ करंट जाएगा सारी एमसीबियों के। ये टाइट कर देंगे, पेज सारे टाइट करके उस पत्ती को शॉर्ट कर देंगे, सारी एमसीबीओ में शॉर्टिंग एक ही बार में हो जाएगी। फिर इंसुलेटर से एक फेस वायर को हम लोग टाइट कर देंगे एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में अच्छे तरीके से। ये देखिए, सारे पेंच सारी एमसीबीओ में चेक कर लेना है, कोई पेंच ढीला तो नहीं रह गया है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद इंसुलेटर से ऊपर वाले टर्मिनल से जो न्यूट्रल वाली पत्ती लगी है, उस इंसुलेटर से इस पत्ती में न्यूट्रल वाले में उसमें लगाएंगे। फिर उसके बाद लाइट, ये देखिए हम लोगों ने एमसीबी बॉक्स को प्रॉपर कनेक्शन होने के बाद लाइट चालू कर दी है। बेल स्विच है,
ये देखिए चलते हैं अंदर। ये देखिए एमसीबी बॉक्स में लाइट चालू हो चुकी है। इसमें मेन केबल जो ऊपर से लाया है मीटर से, उसको नीचे वाले जो इंसुलेटर है उसमें दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। सारी देखो लाइट एकदम प्रॉपर तरीके से चालू हो चुकी है। सारी बाहर की कंसील लाइट हैं, ये भी चालू हो चुकी हैं। जितने स्विच बोर्ड लगा के, जितनी भी एमसीबी लगा के पूरी लाइट चालू करके आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए स्विच बोर्ड भी फिटिंग कर दिए हैं। ये देखिए सारे स्विच सबके अलग अलग हैं। ये देखिए इस स्विच से एक है, इस स्विच से एक है, सारे स्विच अलग अलग हैं। अब हम आपको दिखाएंगे जितने भी आपको मैंने इस वीडियो में आपको हम काम किए हैं वो हम दिखाएंगे, कितना भी काम हुआ है, कैसे काम पूरा हुआ है। ये देखिए 12 मॉडल का बोर्ड है जो मैंने आपको दिखाया था कनेक्शन कैसे कर रहे हैं 12 मॉडल के बोर्ड में। ये देखिए हॉल में, ये देखिए कनेक्शन हो चुका है, सीट भी बन चुकी है। ये देखिए सारे स्विच भी काम कर रहे हैं। कनेक्शन सेम ऐसे ही होता है कनेक्शन, जितने भी बोर्ड लगा के एमसीबी लगा के लाइट ऐसे ही सेम चालू हर साइड पे करते हैं। ये देखिए टीवी का बोर्ड है, 2 सॉकेट यहाँ पे है, सिर्फ स्विच यहाँ पे रखेगा। 12 मॉडल में ये एसी का बोर्ड है, ये एसी का ऑन ऑफ करने के लिए। ये पावर का बोर्ड है, ये फैन सीट है, ऊपर कंसील लाइट सारी लगी हुई हैं। आइए चलते हैं अंदर किचन की तरफ। ये देखिए 12 मॉडल का जो कनेक्शन सबसे शुरू में वीडियो में देखे थे, कनेक्शन इसको किए थे, इसमें भी इसी तरह से कनेक्शन किए थे। सारी पॉइंट अलग अलग हैं इसमें। अब ये देखिए कंसील लाइट ऑन ऑफ करके देख रहे हैं, मतलब सब कुछ सारे पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं कि सब में लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। ये देखिए 16 एम्पीयर का फ्रिज के लिए है ये भी आपको बोर्ड दिखाया था कि कनेक्शन इसका कैसे करेंगे। ऊपर ये गीजर का बोर्ड लगा हुआ है, एक वाला पॉइंट, ऊपर एक कंसील पॉइंट एक बाथरूम में बहुत है। ये देखिए इसका भी कनेक्शन करके आपको हम दिखाए थे कैसे कनेक्शन बोर्ड में किए हैं। ये देखिए सेरी रोज यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट। ये देखिए गली में सारी कंसील लाइट, 5 कंसील लाइट हैं। ये भी सारा इसका बोर्ड कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ से कंट्रोल करेंगे इन बोर्डों को। देखिए ऑन ऑफ करके चेक कर रहे हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। तो इसके बाद इस रूम में आते हैं। इसमें भी ये टीवी का बोर्ड एक लगा हुआ है, एक पावर का है, एक नॉर्मल है, एक नीचे पावर जस्ट उसके, एक एसी का बोर्ड ऊपर लगा हुआ है सॉकेट के लिए, एमसीबी यहाँ नीचे है। तो इसके बाद ये भी ये देखिए चालू करके चेक कर रहे हैं सारी एमसीबी, सारी लाइट, सारे कंसील, सब कुछ फैन वैन सब कुछ चेक करके ही बंद करें। ये देखिए सारे स्विच ऑन ऑफ बंद करके चेक कर लेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को देखें अच्छे से, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सपोर्ट करें और कमेंट भी करें। साइड फाइनल हो चुकी है एकदम, जितने भी स्विच बोर्ड, लाइट बोर्ड और जो डीबी के कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन थे सारे काम फिनिश हो गया है। ये देखिए फैन सीट, जितनी भी कंसील लाइट एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ चालू है। ये होल्डर यहाँ पे 12 मॉडल का बोर्ड है। ये देखिए इसमें भी सब कुछ सारे स्विच काम कर रहे हैं। पूजा रूम में ऊपर एक कंसील लाइट है और होल्डर है। और ये देखिए इसमें सेलिंग है, एक होल्डर। यहाँ पे ये पूजा रूम में 6 मॉडल का इसमें सीट है। नीचे पावर के लिए 2 है सॉकेट झालर लगाने के लिए। इसी तरह बाहर आ जाएंगे। ये देखिए पूरे घर की लाइट एकदम प्रॉपर तरीके से चालू हो चुकी है। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। ये देखिए बेल ऊपर लगी हुई